हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसेंशियल्स ऑफ आयुर्वेद। तो आज हम लोग चंद्र प्रभावटी कल्प देखने वाले हैं। चंद्र प्रभावटी में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जिसको याद करना बहुत भारी जाता है। तो इसके लिए मैंने इतना इजी और इतना मज़ेदार ट्रिक बनाया है कि आप देख के खुश हो जाओगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इस कल्पना नाम, ग्रंथ आधार, रोग अधिकार, श्लोक इसका देखेंगे, घटक द्रव्य देखेंगे, विधि, मात्रा, अनुपान, रोग घनता और कुछ रिसर्च अपडेट्स। तो कल्पना नाम कौन सा है? चंद्र प्रभावटी। ग्रंथ आधार कौन सा है? सारंगधर संहिता में ये आया है। रोग अधिकार मूत्रेंद्रिय और शुक्र आर्तो उत्पादक इंद्रिय रोग अधिकार में ये आया है, यानी कि जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम में ये काम करता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं श्लोक को रहने देते हैं, डायरेक्ट इंग्रेडिएंट्स पे चलते हैं क्योंकि बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है और सबसे मज़ेदार ट्रिक और सबसे आसान ट्रिक जिसके लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। तो टोटल 37 घटक द्रव्य यूज होते हैं चंद्र प्रभावटी में। कौन कौन से? चंद्र प्रभा यानी कि कपूर, वचा, मुस्ता, भूनिम्ब, अमृता, दारुक यानी कि देवदारू, हरिद्रा, अतिविषा, दारवी यानी कि दारू हरिद्रा, पिपली मूल, चित्रक, धान्य, हरितकी, विवितकी, आम्लकी यानी कि त्रिफला, चव्य, विडंग, गज पिपली, शुंठी, मरीच पिपली यानी कि व्योश, माक्षिक धातु यानी कि स्वर्ण माक्षिक, यवक्षार, सज्जिक क्षार, यहाँ पे 2 क्षार यूज किए गए हैं, सेंधो लवन, सौवर्चल लवन, विड लवन, 3 तरह के लवन यूज किए गए हैं। फर्स्ट 27 इंग्रेडिएंट्स हम लोग 3 ग्राम लेने वाले हैं। उसके बाद तिव्रुत, दंती, तेजपत्र, त्वक, एला और वंशलोचन, ये हम लोग 12-12 ग्राम लेने वाले हैं। नेक्स्ट है लोह भस्म, ये इसको हम लोग 24 ग्राम्स लेने वाले हैं। शीता को हम लोग 48 ग्राम्स लेने वाले हैं और शुद्ध शिलाजत्तु और शुद्ध गुगुल को हम लोग 96 ग्राम्स लेने वाले हैं। ये था हमारा 37 इंग्रेडिएंट्स। अब चलते हैं इसको याद कैसे करें, कौन सा है वो ट्रिक। तो ये है, हम लोग 3 स्टेटमेंट में टोटल 37 इंग्रेडिएंट्स याद करने वाले हैं। तो फर्स्ट लाइन है हमारा, चंदू वचन दो मुस्तफा को भूनिम्ब के देवता अमृत हरिद्रा वाला अति विषा दारू पिलाओगे। तो ये एक लाइन से हमने 10 इंग्रेडिएंट्स याद भी कर लिया। कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स याद किए? तो चंदू यानी कि चंद्र प्रभा, वचन यानी कि वचा, मुस्तफा यानी कि मुस्त, भूनिम्ब देवता यानी कि देवदारू, अमृत यानी कि अमृता, हरिद्रा वाला ऐसे कुछ भी नहीं है, अति विषा दारू हरिद्रा और पिलाओगे से है पिपली मूल। तो ये 10 इंग्रेडिएंट याद हो गए। तो सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं और टोटल 15 इंग्रेडिएंट्स इससे याद करते हैं। कैसे? तो चित्रकारी धान्य ने त्रिफला में चव्य विडंग से गज की पिपली, शुंठी मरीच पिपली को व्योस से हम लोग याद करेंगे। तो गज की पिपली व्योस संग स्वर्ण मक्खी यव और सज्जी के साथ सैंधौ विड और 100 लवन लिया। तो इजी है। तो कौन कौन से हमने 15 इंग्रेडिएंट्स और याद कर लिए? चित्रकारी यानी कि चित्रक, धान्यक, त्रिफला यानी कि हरितकी, विवितकी, अम्लकी, फिर चव्य, विडंग, गज पिपली, शुंठी मरीच पिपली, स्वर्ण माक्षिक, यवक्षार, सज्जिक क्षार, सेंधो लवन, विड लवन और सौवर्चल लवन। तो ये हमें याद हो गया। एक बार पढ़ते हैं वापस। चित्रकारी धान्य ने त्रिफला में चव्य विडंग से गज की पिपली व्योस संग स्वर्ण मक्खी यव और सज्जी के साथ सेंधो विड और 100 लवन लिया। ठीक है। लास्ट है हमारा थर्ड स्टेटमेंट जिससे बाकी के बचे इंग्रेडिएंट्स हम लोग याद करते हैं। क्या है? तीव्रता दंती ने त्रिजात वंश में शीत लोह का शिला गुगुल लगाया। तो लास्ट के इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से याद किए हमने? तीव्रता यानी कि तीव्रुत, दंती, त्रिजात यानी कि तेज पत्र, त्वक और एला, वंश यानी कि वंशलोचन, शीत यानी कि शीता, लोह भस्म, शिलाजीत यानी कि शिलाजत्तु और गुगुल। तो ये हमने टोटल 37 इंग्रेडिएंट्स 3 स्टेटमेंट में याद कर लिए। कौन क्या था? चंदू वचन दो मुस्तफा को भूनिम्ब के देवता अमृत हरिद्रा वाला अति विषा दारू पिलाओगे। चित्रकारी धान्य ने त्रिफला में चव्य विडंग से गज की पिपली व्योस संग स्वर्ण मक्खी यव सज्जी के साथ सेंधो विड 100 लवन लिया। ठीक है। तीव्रता दंती ने त्रिजात वंश में शीत लोह का शिला गुगुल लगाया। तो इजी। नेक्स्ट हम लोग विधि देखते हैं कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले शुद्ध गुगुल और शुद्ध शिलाजत्तु को त्रिफला क्वाथ में पाक करना है। उसके बाद लोह भस्म, खड़ी शक्कर यानी कि सीता और स्वर्ण माक्षिक के भस्म को उस क्वाथ में डालना है। फिर बाकी के सभी चूर्ण को उसमें डाल दें। कपूर को सबसे आखिरी में अग्नि से उतारने के बाद डालना चाहिए
और सब द्रव्य अच्छे से मिश्रित होने तक अच्छे से उसको खल्व करना चाहिए। कई वैद्य जो हैं वो कपूर को नहीं भी डालते हैं, लेकिन चंद्रप्रभावटी इसका नाम ही है तो कपूर रहना ही चाहिए, ठीक है। इसका डोज यानी मात्रा क्या है, 2 से 4 गुंजा यानी कि 250 mg से 500 mg तक। अनुपान जल के साथ, दूध के साथ या फिर शुंठी चूर्ण के साथ हम लोग इसको दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रोगघनता कौन कौन से रोग में यूज होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रमेह। चंद्रप्रभावटी को प्रमेह में हम लोग यूज करते हैं। और हमने जो देखा था कि जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम में जैसे मूत्रकृक्ष, मूत्रघात और आर्तो रोग के लिए भी ये बहुत अच्छा माना जाता है। तो उसके अलावा कौन कौन से डिजीज हैं, जैसे विबंध है, अनाह है, शूल है, ग्रंथि है, पांडु है, कामला है, अश्मरी है, अर्श है, अर्बुद है, दौर्बल्य है, आंत्र वृद्धि, कटिशूल, कुष्ठ, कंडू, प्लिहोदर, भगंदर, शुक्र दोष, दंत रोग, नेत्र रोग, अरुचि, मंदाग्नि और स्त्री रोग, इन सभी में हम लोग चंद्रप्रभावटी का यूज करते हैं। लास्ट हम लोग देखते हैं इसके रिसर्च अपडेट। तो बेसिकली इसका रिसर्च भी एंटी डायबिटिक एक्टिविटी पे हुआ है और इसको हम लोग एक नया रिसर्च चल रहा है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, तो फर्स्ट है एब्डोमिनल ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर ऑफ 130 to 80 mm ऑफ Hg और या फिर उससे भी ज़्यादा, इम्पेयर्ड फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, हाइयर ट्राइग्लिसराइड लेवल्स ऑफ मोर देन 150 mg पर DL और लो HDL कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। और इसका एक लास्ट रिसर्च ये भी देखा गया है कि एल्ब्यूमिन यूरिया में भी चंद्रप्रभावटी अच्छा काम करती है। तो थैंक यू, होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक।